यरूशलेम को यूरोप की ईसाई अफवाज के जेर तसल्लुत 100 बरस गुजर चुके हैं। यूरोप बदतरीन मुफलिसी और जबर के जंगल में गिरफ्तार है। क्या अमीर और क्या गरीब, सबका रुख अर्ज़ मुकद्दस की तरफ है। कोई दुनिया संवारने जा रहा है तो कोई आखिरत। नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में इस वीडियो के पार्ट 2 का आगाज करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते चले कि इस तारीखी वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने पहले नहीं देखा तो वो जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, सन 1186 में ईसाइयों के एक फौजी जत्थे ने रिजनोल्ड की रहनुमाई में मदीना पर कब्जे की गरज से हिजाज मुकद्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा सलाहुद्दीन अय्यूबी एक लश्कर लेकर फौरन रिजनोल्ड के ताकुब में निकला और हातीन के मुकाम पर दोनों लश्कर आमने सामने हो गए। लिहाजा 1187 ईस्वी को हातीन के उस मुकाम पर तारीख की एक खौफनाक जंग लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने दुश्मन के लश्कर पर ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया कि जमीन पर आग भड़क उठी। नतीजा ये हुआ कि 30,000 ईसाई हलाक हो गए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिजनोल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। हातीन की खबर आग की तरह ईसाई दुनिया में फैल गई और पूरे यूरोप में सलाहुद्दीन अय्यूबी का खौफ बैठ गया, जिसने मुट्ठी भर लश्कर के जरिए 60,000 ईसाइयों को धूल चटा दिया था। हातीन की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मकदस की तरफ रुख किया और एक हफ्ता तक खून रेज जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए। बैतुल मकदस पूरे 91 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया, लेकिन फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैदियों के साथ मुंसफाना सलूक किया। आपने हर तरह की लूट मार से लोगों को मना किया, कत्ले आम को रोका, शहर में मौजूद तमाम ईसाइयों को माफी दे दी। सुल्तान ने जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों से बर्ताव किया था, इससे उसने मगरिब के लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन यूरोप के सलेबी हाकिमों को ये शिकस्त मंजूर न थी, लिहाजा उन्होंने लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। जंग बिल्कुल होगी, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे फिर बादशाह रिचर्ड शेरदिल ने अर्ज़ मुकद्दस का रुख किया और मुसलमानों के साथ 3 बरस तक सलीबी जंगें लड़ता रहा। लेकिन यरूशलेम के हुसूल के लिए उसकी ये जिद्दोजहद सलाहुद्दीन के साथ सुलह पर इख्तिताम पजीर हुई। इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फौजों पर फौजें फलस्तीन रवाना हुई। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल 6 लाख फौज लेकर फलस्तीन पहुंच गया। मसीही दुनिया ने इससे पहले इस कदर लातदाद फौज अभी तक फराहम न की थी। ये अजीम शान फौज का लश्कर अक्कर की बंदरगाह पर खड़ा था। उन्होंने अक्कर को फतह किया और इसकी फतह के बाद सलेबियों ने फलस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से उनका 12 मरतबा मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में सुल्तान ने जवां मर्दी और बहादुरी की मिसालें पेश की, लेकिन चूंकि किसी भी मुसलमान हुकूमत या खास कर खलीफा बगदाद से कोई मदद न पहुंची, लिहाजा सुल्तान को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान सुल्तान ने बैतुल मकदस की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब सलीबियों का अगला निशाना बैतुल मकदस था। सन 1190 ईस्वी में तीसरी सलीबी जंग का आगाज हुआ, जिसका सुल्तान के मुख्तसर से लश्कर ने यूरोप की अजीम शान फौज का बड़ी जुर्रतमंदी से मुकाबला किया। की कोई उम्मीद बाकी न रही तो सलेबियों ने आखिरकार सुलह की दरख्वास्त की। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जंग के दौरान बादशाह रिचर्ड शेरदिल और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का आमना सामना हुआ और सुल्तान के एक ही वार से रिचर्ड का घोड़ा गिर पड़ा और वो मर गया। रिचर्ड बेबसी की हालत में खड़ा था। सुल्तान चाहता तो एक ही वार में उसका काम तमाम कर सकता था, लेकिन ये सुल्तान की आला ज़र्फी थी कि एक बेबस शख्स पर हाथ उठाना उसे गवारा न था। उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि बाद
بادشاہ کی خاطر ایک گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرے۔ سلطان کی اس فیاضی اور رحم دلی کی وجہ سے ریچارڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ لہٰذا ریچارڈ اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدہ طے پایا جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اور یوں تقریباً 1000 سال بعد لوگ خدا کی بادشاہت میں امن و آشتی سے رہنے لگے۔ ارسوف اور اکر کا شہر صلیبیوں کو دے دیا گیا اور تمام مذاہب کے زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی دعوت آسائش اور راحت کے انتظامات بھی کیے۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ اپنے تمام تر فتوحات اور سلطنت کے باوجود صلاح الدین نے انتہائی سادگی اور فخر کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنت یعنی شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ پوری زندگی عام سپاہیوں سا لباس پہنا۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین یا جائیداد نہ تھی۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی مگر مالی تنگی اور غربت نے آپ کو اتنا موقع تک نہ دیا کہ بیت اللہ تک کا سفر کر پائیں۔ ناظرین گرامی، سن 1193 میں 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درم برآمد ہوئے جس رقم سے ان کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ ناظرین گرامی، آج وہی سرزمین شام اور سرزمین قدوس جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دیتی۔ القدوس جو آج بدقسمتی سے پنجہ یہود میں جکڑا ہوا ہے، آج سلطان کا مفتوح بیت المقدس یہودی تسلط میں کسی صلاح الدین کا منتظر ہے۔ گردش وقت اسی بڑھئی اور بچے کی تلاش میں ہے جو کسی منبر کو بیت المقدس میں نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہاں تک ہی اجازت چاہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو ٹاک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت حاصل ہو سکے۔